फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे होंगे बुक से क्यों प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, लगता है कुछ खराब हो गया है, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सुधीर के अरोरा के बुक से ही आज मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ एक बुक से नहीं करवाती हूँ, मैं कई बुक्स के क्वेश्चंस को ले करके मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो आज फ्रेंड्स बुक से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि जो ये क्वेश्चंस के नंबर्स दिए हैं आप इसको मत देखिएगा, जो बुक के नंबर्स हैं आप उसको मत देखिएगा। जो मैंने दिया है 476 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले की जो प्रैक्टिस हम किए थे 475 क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है, तो आज 476 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज और बेस्ड ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि शेक्सपियर्स के जो रोमन प्लेज हैं बेस्ड ऑन आधारित हैं, वो किस पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आंसर आपको खुद दे दिया है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज और बेस्ड ऑन। ठीक है, शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो आधारित हैं, किस पर आधारित हैं। तो राइट आंसर है इसका सी, नॉर्थ से ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लिव्स पे। सी इसका राइट आंसर है। और जो क्वेश्चन का नंबर दिया है 242 क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको मैंने करवा दिया है। ठीक है, और इसका जो ये भी है इसको भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, 243 वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने करवा दिया है। शेक्सपियर के मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप सारे देख लीजिएगा, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कि आपके एग्जाम में जो आपको हेल्प देगा। तो चलिए 477 क्वेश्चन से देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफ्लुवियस शेक्सपियर। ठीक है, हु शेक्सपियर कॉल्ड शेक्सपियर, शेक्सपियर को कौन कहा मेलिफ्लुवियस शेक्सपियर, यानी कि मधुर शेक्सपियर कौन कहा। तो आंसर तो आपके सामने ही है। तो किसने कहा है, थॉमस हेवुड ने कहा है। किसको कहा है, शेक्सपियर को। क्या कहा है, मेलिफ्लुवियस यानी कि मधुर शेक्सपियर कहा है। ठीक है, 478 क्वेश्चन को देखिए। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी ऑफ कमेंटेटर्स हु सेड दिस रिमार्क। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, कह रहे हैं कि अगर हम मानव की प्रतिभा के फोर्स को जानना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं, वी शुड रीड शेक्सपियर। तो किसको पढ़ें, हम किसको पढ़ें, शेक्सपियर को पढ़ें। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि हम मानव शिक्षा के महत्व को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। तो वी हम तो हमें किसकी स्टडी करनी चाहिए, कमेंटेटर्स की। हु सेड दिस रिमार्क। ठीक है, ये कौन कहा है। तो आंसर आपके सामने है, हैजलिट साहब ने कहा है। राइट आंसर क्या है इसका, डी है। किसने कहा है, हैजलिट ने कहा है। 479 क्वेश्चन को देखिए। द पैसेजेस ऑफ शेक्सपियर दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर क्वाइटेड अंटिल विद इन दिस कंट्री हु रोट इट। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, द पैसेजेस ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो पैसेजेस हैं दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर क्वाइटेड अंटिल विद इन दिस कंट्री, ये कंट्री है, हु रोट इट, ये कौन लिखा है, जिसको किसने लिखा है, एमर्सन ने लिखा है। राइट आंसर इसका सी है। आई होप कि आपको पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यस देखते हैं। ही breathed upon dead body and brought them into life, nor second centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit who said। कौन कहा है ये बताया कि ही ब्रीथ अपॉन डेड बॉडीज। ठीक है, ही ब्रीथ अपॉन डेड बॉडी पे क्या किए, वह यानी कि शेक्सपियर
ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडी पे क्या किया, ब्रीथ की, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, नॉर सेक्यूंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड शन शेक्सपियर विद हु सेड। ये कौन कहा है? तो आंसर आपके सामने है सी, इमर्सन ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी है। 441 क्वेश्चन को देखिए। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न शो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट हुज रिमार्क इज इट। ठीक है, वी कैन से शेक्सपियर हम कह सकते हैं, तब शेक्सपियर के बारे में हम कह सकते हैं कि नेवर हैज ए मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज, जो लिटिल नॉलेज था, जो थोड़ा सा नॉलेज था, टू सच ग्रेट अकाउंट, उसको शेक्सपियर ने क्या किया, ग्रेट अकाउंट में कर दिया, यानी कि महान नॉलेज में कर दिया। हुज रिमार्क इज इट, तो राइट आंसर आपके सामने है। ये किसका रिमार्क है? तो टी.एस. इलियट का है। राइट आंसर क्या है इसका? सी, टी.एस. इलियट। 482 क्वेश्चन को देखिए। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इट दैट ही इज रियली वेरी गुड in spite of all the people who says he is very good, whose quote is it। ठीक है, 482 क्वेश्चन को देखिए। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में जो रिमार्केबल थिंग है, दैट ही इज रियली वेरी गुड, वह वास्तव में क्या है? बहुत गुड है, बहुत अच्छा है। इन स्पीट ऑफ ऑल पीपल हु से ही इज वेरी गुड, कौन कहा कि वो बहुत अच्छा है? हुज कोट इट, ये किसका कोट है? तो ये है फ्रेंड्स रॉबर्ट ग्रेव्स का है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। ठीक है, हम किसकी बात करें? 482 का। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, 483 क्वेश्चन को देखिए। हैमलेट एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू द प्रम्पर हु सेड, कौन कहा? इसका राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, 484 क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स प्रोल्यूट टू द टेम्पेस्ट और द इनचेंटेड Iceland, but Shakespeare magic could not copy it. We within that circle known just walk, but he। ये कौन लिखा है? ये लाइन किसकी है? द टेम्पेस्ट और द इंचेंटेड आइसलैंड की। बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड, जो शेक्सपियर की मैजिक है, यानी कि जो जादू, वो कॉपीड नहीं है। विद इन दैट सर्कल नॉन जस्ट वॉक, बट लेकिन ही वह है। तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन है ड्राइडन की। ठीक है, ये क्वेश्चन 484 की बात हम कर रहे हैं, तो राइट आंसर इसका की है क्या है? ड्राइडन है। 485 क्वेश्चन को देखिए। इफ आई से डैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, आई हैव सेड ऑल concerning him, but there is more in Shakespeare's intellect than we have yet seen. It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware of. Who said, कौन कहा? ठीक है, इफ आई से डेट शेक्सपियर, अगर शेक्सपियर के बारे में कहा जाए तो ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, वह क्या है? ग्रेटेस्ट, यानी कि इंटेलेक्ट में वो क्या है? सबसे महान है, यानी कि बुद्धिजीवी में वह क्या है? सबसे महान है। आई हैव सेड ऑल, मैंने शेक्सपियर के बारे में सब कुछ कहा, बट लेकिन देयर इज मोर शेक्सपियर इंटेलेक्ट देन हैव एट सीन, और क्या कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर की बुद्धि है वो सबसे अधिक है। देयर इज मोर, यस, जितना कि हमने देखा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर की बुद्धि उससे कहीं अधिक है जितना हमने अभी तक देखा है।
It is what I call unconscious intellect. There is more virtue. वह क्या है, उसमें अधिक गुण है. It is the he himself is aware. वह स्वयं में क्या है, himself में क्या है, aware है. Who said? ये कौन कहा है, तो ये कहा है कॉर्लिल ने. राइट आंसर आपके सामने है. राइट आंसर आपके सामने है. सी इसका राइट आंसर है. ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, कॉर्लिल ने कहा है. 486 क्वेश्चन को देखते हैं. इज कॉर्न नॉट द सोनेट. ठीक है, इज कॉर्न नॉट द सोनेट. आप पहले इसको देख लेते हैं. इज कॉर्न नॉट द सोनेट, इसको विलियम शेक्सपियर साहब ने, सॉरी, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1827. ठीक है, ये पब्लिश्ड हुई थी 1827 में. ठीक है, इज कॉर्न नॉट द सोनेट. क्रिटिक, यू हैव found middleless of its just honor. With this K, Shakespeare unlocked his heart. ठीक है, is corn not the sonnet. ठीक है, क्रिटिक, आलोचक. You have frowned middleless it just honor. ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि विद दिस के शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. शेक्सपियर ने अपने दिल का क्या किया है, अनलॉक्ड कर दिया है, अपने हार्ट को अनलॉक्ड कर दिया है, कि यानी कि अपने दिल का ताला खोल दिया है. हु रोड दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो इस लाइन को लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने. राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका डी है. इसको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है. चलिए इसको देखते हैं. 487 क्वेश्चन को देखते हैं. चलिए इसको देखते हैं. Whitey Twitey a street to explore. Your house is the exception. With this same case, Shakespeare unlocked his heart once more. Did Shakespeare? If so, the less. Shakespeare who wrote these lines. यह लाइन कौन लिखा है. ठीक है, ये लाइन कौन लिखा है आपको बताना है. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, आंसर आपके सामने है. इसका राइट आंसर है बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हाउस. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द हाउस का है. 488 क्वेश्चन को देखते हैं. विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट. ठीक है, विच हिंदी जो फिल्म है हैमलेट आधारित है, वो किस पर आधारित है, तो वो उसका राइट आंसर सी है, हैदर पर आधारित है. ठीक है, जो हिंदी फिल्म है हैमलेट की, वो हैमलेट आधारित है, किस पे आधारित है, हैदर पे. राइट आंसर इसका सी है. 489 क्वेश्चन को देखते हैं. शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एशियंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल. Whose remark is it? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा. क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर वह व्यक्ति था, शेक्सपियर वॉज ए मैन, वह व्यक्ति था, हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एशियंट पोएट, जो सभी आधुनिक और प्राचीन कवियों में सबसे बड़ा और क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव सोल था. मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल मतलब सबसे व्यापक आत्मा था. तो ये किसने कहा है, ये कोटेशन किसका है, इसको ड्राइडन ने कहा है. ये कोटेशन किसका है, ड्राइडन का है. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, ओथेलो इज फेमस फॉर. ओथेलो किस लिए फेमस था, तो राइट आंसर तो आपके सामने ही है. राइट आंसर है क्रेडुलिटी के लिए था. किसके लिए था, भोलापन. ठीक है, ओथेलो किसके लिए फेमस था, क्रेडुलिटी के लिए था, यानी कि भोलापन के लिए था. 491 क्वेश्चन को देखते हैं. एम्बिशन इज फाउंड ऑफ. ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा वो जो है एम्बिशन पाई जाती थी, महत्वाकांक्षा किसके पास सबसे ज़्यादा थी, मैकबेथ के पास थी. ठीक है, 492 क्वेश्चन को देखते हैं. फिलोसफिक मेडिटेशन
इज प्रेजेंट इन, ठीक है, फिलोसफी मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन। जो दार्शनिक ध्यान था इज प्रेजेंट इन में किस में था? मैकबेथ में, ओथेलो में, लियर में था, हैमलेट में था। राइट आंसर किसका है? हैमलेट है। राइट आंसर इसका डी है। 400 किसकी बात कर रहे हैं? 492 की, ठीक है। फिलोसफिक मेडिटेशन इन प्रेजेंट इन इसमें था डी, हैमलेट में। 493 क्वेश्चन को देखते हैं। लियर इज नोन फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है, ब्रूटस फॉर नोबिलिटी, जो और एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप। एंटोनियो किसके लिए जाना जाता था? फ्रेंडशिप के लिए। आइगो फॉर पेलेंटी, ये किसके लिए जाना जाता था? खलनायक के लिए। मिरिंडा एंड पर्दिका फॉर ब्यूटी, ये दोनों किसके लिए जानी जाती थी? ब्यूटी के लिए। इमोजिन फॉर फर्टिलिटी, डिस्टिमोना फॉर डिवोशन, और डिस्टिमोना किसके लिए जानी जाती थी? डिवोशन के लिए। लेडीज मैकबेथ फॉर फेयरनेस के लिए जानी जाती थी। और जो बिट्राइस, इसमें ये बताना है कि पोर्सिया किस लिए जानी जाती थी, ठीक है। पोर्सिया किस लिए जानी जाती थी? इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती थी, ब्यूटी के लिए जानी जाती थी, लवलीनेस के लिए, डिवोशन के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए। वो किसके लिए जानी जाती थी? इंटेलेक्चुअली के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी वो, ठीक है, इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती थी। विच कैरेक्टर, यस 494 क्वेश्चन को देखिए। विच कैरेक्टर इज द मिडिल सम ओल्ड बोर इज हैमलेट, इसका आंसर आपके सामने है। कौन था? पोलिनियस। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका पोलिनियस है, ठीक है। 495 क्वेश्चन को देखते हैं। 495 क्वेश्चन में देखते हैं। ओ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेप्स ऑफ वर्म्स एंड टेप्स, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विद रेन आइज, राइट सारो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ, राइट सारो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ, हु स्पीक दिस लाइन्स। यह लाइन किसकी है? चलिए देखते हैं इसको। तो आंसर तो आपके सामने ही है। इसका राइट आंसर बी है। ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, क्या कह रहे हैं? आराम के लिए कोई नहीं बोलता। लेट्स टॉक ऑफ ग्रेप्स ऑफ वर्म्स एंड इपिटेप्स, और क्या कर रहे हैं कि कब्रों, कीड़ों और समाधि लेखों के लिए। मेक डस्ट आवर पेपर एंड विद रेन आइज, और क्या करें कि धूल हमारे कागज बना दो, और बरसती आंखों से राइट सारो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ। ये लाइन कौन कहा है आपको बताना है। तो आंसर आपके सामने है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है किंग रिचार्ड सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। आंसर आपके सामने ही है, ठीक है। 496 क्वेश्चन को देखिए। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉमेडी टेंड टू become lectures on Shakespeare women, for in the comedy they have the front of the stage who wrote it, ठीक है। ऑल लेक्चर ऑन शेक्सपियर कॉमेडी, जो इसको देखेंगे। ऑल लेक्चर्स ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी, ठीक है, जो शेक्सपियर के कॉमेडी के सभी लेक्चर्स हैं, बिकम बनाते हैं लेक्चर ऑफ शेक्सपियर वुमेन, ठीक है, लेक्चर ऑफ शेक्सपियर वुमेन्स। For in the comedy they have a front of the stage who wrote it, तो ये कौन लिखा है? इसको लिखे हैं जॉर्ज गॉर्डन ने। राइट आंसर आपके सामने है। इसको लिखा है जॉर्ज गॉर्डन ने। राइट आंसर इसका ए है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप बताइएगा, इसको मैं फिर से अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मैं फिर से टाइप करके मैं फिर से आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी। वैसे तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए देखते हैं 497 क्वेश्चन को देखते हैं।
From Cleopatra to Mirinda, he is equally at home and has the whole rank of femininity at his command. ठीक है, आंसर आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या है? सी, जॉर्ज गार्डन है। ठीक है। His tragedy seems to be skill, his comedy to be instinct, whose remark is it about Shakespeare। ठीक है, whose remark about Shakespeare, शेक्सपियर के बारे में ये कौन कहा है? तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। राइट आंसर इसका क्या है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। द सोर्स ऑफ कॉमेडी, यस, द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स इज। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स क्या है? इसका सोर्स है फ्रेंड्स इम्फिट्रो एंड मेनेचमी। ठीक है, टू कॉमेडीज बाय प्लूटस के द्वारा। ठीक है, प्लूटस के द्वारा टू कॉमेडी है। क्या है? इम्फिट्रो है एंड द मेनेचमी है। राइट आंसर इसका ए है। हेनरी, यस, 6 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ आर बेस्ड ऑन। ये किस पे है? हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ और बेस्ड ऑन। ये किस पे आधारित है? ये आपको बताना है। तो आंसर तो आपके सामने ही है, आंसर सी है इसका। क्रॉनिकल्स बाय रैफिल कॉलोनिस्ट के पर आधारित है। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।